तो भैया हम लोगों ने काउंटिंग फिगर चैप्टर की शुरुआत करी है। और जिस बच्चे ने बेटा लास्ट 2 क्लासेस नहीं देखी है, वो बच्चा पहले तो इन 2 क्लासेस को ज़रूर देख ले। ठीक है, अगर आप लोगों ने 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग इन 2 क्लासेस को ज़रूर देखो, देन आफ्टर आज का लेक्चर अटेंड करना। चलिए साहब, अगर मैं काउंटिंग फिगर की बात करूं तो पिछली 2 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम नया पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो काउंटिंग फिगर में मैंने आपको, है ना, 2 टाइप के क्वेश्चंस कराए, टाइप 1 कैटेगरी और टाइप 2 कैटेगरी। हम लोगों ने 2 टाइप पढ़ी हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है जी। और दोनों के बेसिक पार्ट हमने पढ़ लिए, टाइप 1 के भी टाइप 2 के भी, और दोनों के एडवांस पार्ट भी पढ़े हैं, और दोनों को मिक्स करके आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, टाइप 1 कैटेगरी में क्वेश्चंस क्या आते हैं सर? टाइप 1 कैटेगरी हमारी ये वाली टाइप थी, जिसमें ट्राइंगल्स के एक पॉइंट से सामने वाले, है ना, भुजा पे ये लाइंस ड्रॉ करते हैं। और 1 2 3 4 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए, 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गए। और ये जो टाइप 1 कैटेगरी है, इससे हमने और भी मल्टीपल टाइप को सॉल्व किया है ना। इससे हमने थोड़ा सा इसको एडवांस करके हमने ये वाला फिगर भी बनाया था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, लाइक दैट। हमने इसको भी थोड़ा सा और एडवांस करके ये वाला फिगर भी बनाया था, जिसमें लाइक दैट। ठीक है जी हाँ। फिर इसके बाद हम लोगों ने टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस किए थे। सॉरी, टाइप 1 कैटेगरी को ही थोड़ा सा और अच्छे से समझा था, जिसमें 2 पॉइंट से हम नंबर ऑफ लाइंस खींचते हैं। अब जब हम 2 पॉइंट से लाइन खींचते हैं तो 2 पॉइंट से हम कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, लाइक दैट। जैसे कि यहाँ से 2 लाइन खींची, यहाँ से भी 2 लाइन खींची। ठीक है। और 2 पॉइंट से हम कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, लाइक दैट। जैसे यहाँ से हमने 3 लाइन खींची, यहाँ से भी हमने 3 लाइन खींची। जैसे कि यहाँ से हमने खींची 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ से हमने खींची 2 लाइन, लाइक दैट। ठीक है जी हाँ। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें ट्राइंगल्स के तीनों पॉइंट से हम लाइन खींचते हैं, कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद हमने टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस किए थे। टाइप 2 कैटेगरी में क्या था, जब हम बॉक्स के अंदर ट्राइंगल्स बनाते हैं इस तरीके से, ये वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, है ना। ये वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, ये वाले क्वेश्चंस किए थे ना। जी हाँ, जब हम बॉक्स के अंदर बनाते हैं, बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हम बनाते हैं। हाँ जी। तो ये जो फिगर्स हैं, ये सारी की सारी फिगर्स हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं। और मुझे नहीं लगता, है ना, मुझे नहीं लगता 0.1% भी किसी भी फिगर में आपको कोई डाउट होगा। सर ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सर इसी नंबर का क्यूब कर दो। सर ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सर इसी नंबर का क्यूब कर दो। सर ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सर इसी नंबर का क्या कर दो, क्यूब कर दो। ठीक है, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। लेकिन लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ। सर क्लासरूम क्वेश्चन की सीट को जीरोक्स करके स्पाइरल बाइंडिंग मत करो। मतलब परमिशन तो आप है, परमिशन क्यों नहीं है, लेकिन करो मत। इट्स बेटर, है ना, इट्स बेटर कि हमारी बुक खरीद लो। क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करते हैं, सर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एक्स वाई जी मेथड से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं x + y - z मेथड से। चलो आज मैं आप लोगों को एक्स वाई जी की और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, जैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक है ना 2 क्यू, 3 क्यू, 4 क्यू, वैसे ही इस क्वेश्चन की भी हम दोबारा से और शॉर्ट ट्रिक बताते हैं।
सर ब्लैक स्क्रीन हो गई है, कुछ दिख नहीं रहा है, बफरिंग हो रही है, ऑडियो एंड वीडियो लैग कर रहा है, ब्लैक डिस्प्ले हो रहा है। ब्लैक स्क्रीन कैसे हो गई मेरे भाई, ये कैसे हो गई ब्लैक स्क्रीन? क्लास प्रॉब्लम, क्लास रुक गई। करिया हो गया है सर, करिया, करिया हो गया। हम्म, क्लास नहीं चल रही भाई, क्लास रुक गई। क्लास कैसे रुक गई बच्चों की? हम्म, यहाँ तो सारी चीजें हो गया। हाँ, चल रही है। हाँ तो बच्चे बता रहे हैं बफरिंग हो रही है, लैग कर रहा है, साउंड नहीं आ रही है, ब्लैक स्क्रीन हो गई है। अब तो कमेंट्स भी गए बच्चों के। हम्म, हेलो, क्लास तो चल रही है भाई, एकदम परफेक्ट क्लास चल रही है। आप लोग एक बार रिफ्रेश करो सारे के सारे बच्चे क्लास को, सारे के सारे बच्चे क्लास को एक बार रिफ्रेश कर लो, कमेंट्स को रिफ्रेश करना। ये जो फिगर नंबर 7 है ना, हाँ ओके, अब सब अब सही चल रही है, चलिए। ये जो फिगर नंबर 7 है ना, इसको एक्स वाई जी मेथड से हम सॉल्व करते थे ना, तुम्हारे लिए मैं एक और बेहतरीन ट्रिक बना के लाया हूँ, जो एक्स वाई जी मेथड को अभी तोड़ निकाल के लाई है। ठीक है, यानी कि अब आप इस क्वेश्चन को एक्स वाई जी मेथड से आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस क्वेश्चन को बिना एक्स वाई जी मेथड से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आपको एक्स वाई जी मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप बिना उसके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कैसे करोगे जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, अल्टीमेट मजा आएगा। चाहे, है ना, चाहे नंबर ऑफ लाइन इक्वल हो या ना हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो अब मैं आप लोगों को एक बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ, जिसमें जनरली हम इस क्वेश्चन को, मैंने आप लोगों को सॉल्व करने की एक्स वाई जी मेथड ट्रिक बताई थी। अब एक और ट्रिक सुनो बेटा ध्यान से, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो 1 2 3, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले बेस पर कितने ट्राइंगल दे रहा है सर? 3 और 2 5 और 1 6। तो इस वाले बेस पर आ गए 6, और एक और ये वाला बेस है, 6 में 3 और जोड़ दो, 6 और 3 9। बस फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 9 और 6 15। फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 9 और 6 15, बात खत्म। लो साहब, ये रही ट्रिक। जैसे कि सर ये ट्रिक इस पे लगानी है तो कैसे लगाओगे? 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो बेटा ये वाला जो बेस है इस पे कितने बने? 10। तो ऊपर कितने बनेंगे? 10 में 4 और जोड़ दो, 10 और 4 14। उससे ऊपर कितने बनेंगे? 14 में फिर से 4 जोड़ दो, 14 और 4 18। और इन्हीं तीनों नंबर को आपस में जोड़ दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो 10 और 14 कितना होगा? 24, 24, 24 और 10, 34 और 8 कितना हो जाएगा? 42, यानी कि 42 इज द राइट आंसर। 42 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक्स वाई जी मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर एक्स वाई जी मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो इस वाले बेस पे कितने बनेंगे? 10। 10 में 4 जोड़ो, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22। इन्हीं सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। 10 और 14 24, और 18 और 22, 22 और 40, 40 और 24 कितना हो गया? 40 और 24 54। आप एक्स वाई जी, हाँ, ना 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 ना, 40 और 10 50, और 10 60 और 4 64, 64। आप एक्स वाई जी मेथड से काउंट करोगे ना, एक्स वाई जी मेथड से, तो आपके आंसर 15 और 42 और 64 ही निकलेंगे। चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों को एक्स वाई जी मेथड में डाउट था, उन बच्चों को इस वाले मेथड में तो कोई डाउट नहीं होगा। ये तो ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत आसान है भाई। 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, बात खत्म। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 14 10, आपस में जोड़ो 42। चलिए
एक और ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। एक्स वाई जी हो गई और एक ये मेथड हो गया, दो मेथड हो गए, पहला मेथड और ये हो गया दूसरा मेथड। अब एक तीसरा मेथड सुनो। देखो तीसरा मेथड क्या है कि तुमने पहले इस वाले पॉइंट से कितने ट्राइंगल्स काउंट किए थे सर, इस वाले पॉइंट से कितने त्रिभुज काउंट किए थे, छह इस पे किए थे, छह इस पे किए थे, है ना। तीन और दो पांच और एक छह, तीन और दो पांच और एक छह, तो छह और छह कितने हो गए, 12 हो गए। भाई छह दूनी 12 प्लस। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट से बेटा ट्राइंगल जब काउंट करोगे ना तो ये वाला पॉइंट छोड़ दो, ये वाला पॉइंट छोड़ दो, सिर्फ इस पॉइंट के काउंट करो कितने हैं। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक इस पे बनेगा, एक इस पे बनेगा, मतलब एक गुणा एक दो तीन, एक गुणा तीन, तो भी आंसर कितना आएगा, छह दूनी 12 और तीन 15 आएगा। दोबारा से समझो इस ट्रिक को। देखो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे कितने ट्राइंगल बनेंगे, इस वाले बेस पे कितने बने, चार और तीन सात और दो और एक 10 बनेंगे, 10 इस पे बनेंगे, और ऐसी कितनी लाइन है, एक दो तीन, तो हो जाएगा 10 गुणा तीन प्लस। अब ये वाला जो पॉइंट है, इस वाली भुजा पे कितने देगा, जिसमें ये वाला पॉइंट काउंट नहीं करना क्योंकि इसके तो ऑलरेडी काउंट हो गए, तो सिर्फ इतने काउंट करो। तो वन प्लस टू थ्री, वन प्लस टू थ्री, तीन होंगे। अब ये तीन जो त्रिभुज देगा वो एक दो तीन चार, तीन गुणा चार, 30 और 12 कितना होगा, 30 और 12 42। बहुत बढ़िया सर, ये वाला जो पॉइंट है इस वाले बेस पे कितने दे रहा है, 10, और ऐसी कितनी लाइन है, एक दो तीन चार, तो 10 गुणा चार प्लस। अब ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पे कितने देगा, ये वाला पॉइंट ऐड नहीं करना, सिर्फ इस पे काउंट करो। वन प्लस टू प्लस थ्री, तीन और दो पांच और एक छः, इस पे छः देगा, ऐसी कितनी लाइन है, एक दो तीन चार, छः गुणा चार 24, तो 40 और 24 कितना हो जाएगा, 64। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब तुम्हारे पास तीन मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तुम्हारे पास एक्स वाई जी मेथड है, तुम्हारे पास ये वाला मेथड भी है, ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्ट ट्रिक है। ये तो डायरेक्ट ट्रिक है, ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके काउंट करो, इसके काउंट करो, कॉमन माइनस करो। और ये वाला भी सेम है, इसके काउंट किए, इसके काउंट किए, यहाँ पे कॉमन ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। बट ये वाली हमारी डायरेक्ट ट्रिक है। कैसे, तीन और दो पांच और एक छः हो गए, छः और तीन नौ हो गए, नौ और छः 15, एक और दो तीन और तीन छः और चार, इस पे 10 हो गए, 10 और चार 14, 14 और चार 18, ये सारे नंबर ऐड कर दो, यही आंसर है। सर चार और तीन सात और दो नौ और एक 10 हो गए, 10 और चार 14, 14 और चार 18, 18 और चार 22, ये सारे नंबर ऐड कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सेकंड वाला मेथड है वो ज़्यादा सही है समझने के लिए आप लोगों के लिए। सेकंड वाला मेथड ज़्यादा इजी है आप लोगों के समझने के लिए, है ना। पहला वाला सही है, जिन बच्चों को पहला वाला समझ आ गया पहला वाला ठीक है, जिनको सेकंड आ गया सेकंड, जिनको थर्ड आया थर्ड। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा। आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर देना, जो मर्जी आना। तीन मेथड है तुम्हारे पास, एक दो तीन। बताओ इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। जल्दी से बताओ बेटा, इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। सर एक दो तीन चार पाँच, पाँच का मतलब क्या होगा, पाँच का मतलब क्या होगा, पाँच नंबर को लगातार जोड़ोगे तो पाँच छिंग 30 बटा दो 15, तो इस पर आ जाएंगे 15, 15 और पाँच 20, 20 और पाँच 25। बस यही नंबर आपस में जोड़ दो सारे के सारे, 25 और 40 और 20, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए, 60 हो गए। फिर से शायद कमेंट्स रुक गए, क्या हुआ, कमेंट्स रुक गए भाई। एक दो तीन चार पाँच, पाँच और चार नौ और तीन 12 और दो 14 और एक 15, इस पे आगे 15, ऊपर कितने आएंगे 15 और पाँच 20, उससे ऊपर कितने आएंगे 20 और पाँच 25, उससे ऊपर कितने आएंगे 25 आएंगे। तो 15 20 25 इनको ऐड करोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 60। फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60। क्लास चल रही है, क्या हुआ दोबारा रुक गई, क्लास चेक करो मोबाइल में। हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब जिन बच्चों को डाउट था, है ना, वो सारे के सारे डाउट्स आप लोगों के दूर हो गए होंगे। हाँ।
हाँ जी, सारे के सारे डाउट्स दूर हो गए ना। अब आपको एक्स वाई जी मेथड में अगर डाउट है तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करो। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए भाई? हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए थे। देखो, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, ये सारे के सारे किए हैं। हमने टाइप 2 कैटेगरी के भी क्वेश्चन किए काउंटिंग फिगर में, जिसमें बॉक्स के अंदर हम ट्राइंगल्स काउंट करते हैं लाइक दैट, है ना। पहले हम बेसिक फिगर में काउंट करते हैं, फिर पहले अपनी आंखों से, बाद में हम मन की आंखों से काउंटिंग करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों कैटेगरी को कंबाइन कर देते हैं। आज हम वो क्वेश्चन करेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक ऐसी फिगर है जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों कैटेगरी मिक्स हो गई हैं, है ना। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों कैटेगरी मिक्स हो गई हैं इसमें। अगर तुम सेंटर वाला हिस्सा देखते हो तो ये टाइप 1 कैटेगरी का, तो ये टाइप 2 कैटेगरी का सेंटर वाला बॉक्स, ये टाइप 2 है। और अगर बाहर देखते हैं तो टाइप 1 है। तो बेटा, हम इस फिगर को पहले बेसिक पार्ट में तोड़ेंगे। अगर मैं इस फिगर को बेसिक पार्ट में तोड़ता हूं तो यहाँ पे कितने पार्ट्स बनेंगे सर? 4 तो ऊपर बन गए, एक ये सेंटर में बन गया। कितने पार्ट्स बनेंगे? 5 पार्ट बनेंगे। बहुत बढ़िया। अगर 5 पार्ट बनेंगे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16। 8 का डबल कितना आ गया सर? 8 का डबल 16 आ गया। बहुत बढ़िया। 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 × 4 = 12, 12 और 16 कितना हो गया? 12 और 16 हो गया 28। 12 और 16 कितना हो गया? 12 और 16 हो गया 28। भाई 3 × 4 = 12, 12 और 16 हो गया 28। तो 28 जो ट्राइंगल है वो बेसिक ट्राइंगल है, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। अब हम काउंट करेंगे मन की आंखों से। मन की आंखों का मतलब वो ट्राइंगल जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल है। सर एक्स्ट्रा ट्राइंगल कौन से होते हैं? एक्स्ट्रा ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं जब इन फिगर्स को आपस में जोड़ देते हैं ना, तो जोड़कर जितने नए त्रिभुज बनेंगे। सर जब मैं लेफ्ट वाले पार्ट को लेफ्ट वाले पार्ट को इस बॉक्स में ऐड करूंगा तो मेरे कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? देखना जरा। सर जब लेफ्ट वाले पार्ट को बॉक्स में ऐड करोगे तो ये 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे। ये पहले नहीं थे ना, 2 नए बन गए। ऐसे ही सर जब मैं राइट वाले पार्ट को इसमें बॉक्स में ऐड कर दूंगा तो कितने एक्स्ट्रा बन जाएंगे? सर अगेन मेरे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जाएंगे। सर जब मैं ऊपर वाले पार्ट को इस बॉक्स में ऐड कर दूंगा तो फिर से कितने एक्स्ट्रा बन जाएंगे? सर 2 एक्स्ट्रा बन जाएंगे। सर जब मैं नीचे वाले पार्ट को बॉक्स में ऐड कर दूंगा तो फिर से कितने एक्स्ट्रा बन जाएंगे? मेरे 2 एक्स्ट्रा बन जाएंगे। क्या कोई ऐसा कोई त्रिभुज है जो इन सब फिगर को जोड़कर बनेगा लाइक दैट? ऐसा कोई त्रिभुज है? नहीं सर, ऐसा कोई भी त्रिभुज नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2 मेरे बनेंगे लेफ्ट से जुड़ने पर, 2 बनेंगे राइट से जुड़ने पर, 2 बनेंगे ऊपर से और 2 बनेंगे नीचे से। 2 4 6 8, कितने एक्स्ट्रा बन गए बेटा? 8 एक्स्ट्रा बन गए। और 28 और 8 कितना हो जाएगा? 28 और 8 36। 28 और 8 कितना हो जाएगा? 28 और 8 हो जाएगा 36, है ना। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने क्वेश्चन को बेसिक पार्ट्स में तोड़ना जानते हो तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बेहद इजी है, बेहद। बस आपको बेसिक पार्ट में तोड़ना आना चाहिए, बस आपको बेसिक पार्ट में तोड़ना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 को रिपीट करते हैं। ऐसी क्या दिक्कत हो रही है क्वेश्चन नंबर 25 में? यार क्वेश्चन नंबर 25 में बीच वाले में 8 है, लेफ्ट में 3 है, राइट में 3 है। 8 और 14 हो गए। जब मैं लेफ्ट वाले पार्ट को इस बॉक्स में ऐड करूंगा तो बाबू कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल यहाँ पर बनेंगे? सर 1 2 और एक ये 3। जब मैं लेफ्ट वाले पार्ट को यहाँ बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ तो मेरे 3 ट्राइंगल एक्स्ट्रा बनना है, 3 त्रिभुज। और यही 3 त्रिभुज बेटा राइट वाले पार्ट को इसमें ऐड करने पर बने हैं। 1 2 और एक ये 3। देखो, कोई ऐसा त्रिभुज है जो इन तीनों फिगर से मिलकर बना है? सर कोई भी त्रिभुज नहीं है। तो 14 अलग से थे, 6 हमारे कंबाइंड होकर आ गए, 14 और 6 20 हो गए थे। कितने हो गए थे? 20 हो गए। चलिए बनाइए इस फिगर को। पहले इस फिगर को बेटा बेसिक पार्ट में तोड़ो, विदाउट पेन एंड पेपर। हर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो विदाउट पेन एंड पेपर आएगा। कल का पीडीएफ दूसरा है सर। अ? कल का पीडीएफ दूसरा है, मतलब कल का पीडीएफ दूसरा है, यही तो थी पीडीएफ।
देखना जरा क्या कह रहे हैं बच्चे। 15 सितंबर वाली पीडीएफ दूसरी है, अभी यही तो पीडीएफ अपलोड हुई है कल, दूसरी कैसे है? क्लास पीएनजी चेक करना जरा कल की। हाँ जी, बनाइए बेटा जल्दी से, फटाफट से बनाइए, फटाफट से। और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आना चाहिए, ना पेन की जरूरत पड़नी चाहिए ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए, विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दे सकते हो। विदाउट पेन एंड पेपर। हम्म। हाँ जी, चलिए साहब। हाँ, नीचे तक करो। सही अपलोड हुई है भाई कल की क्लास पे जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेसिक पार्ट में तोड़ो। यहाँ पे कितने बेसिक पार्ट है? 4 बेसिक पार्ट है। 1 2 3 4, यहाँ पे कितने बेसिक पार्ट है? 4 बेसिक पार्ट है। सर 1 2 3 4, 4 का डबल कितना होगा? 8। 1 2 3 4, 4 का डबल कितना होगा? 8। सर 1 + 2 3, 1 + 2 3, तो 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 8 और 8 16, 16 और 6 कितने हो गए? 16 और 6 हो गए 22। प्लस 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 प्लस, अब क्या करना है? सर लेफ्ट वाले पार्ट को ऐड करो इसमें, तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? 2। राइट वाले पार्ट को भी एक्स्ट्रा 2। देखो कौन से 2 होंगे? सर लेफ्ट वाले पार्ट को ऐड किया, ये वाले 2 हो गए। राइट वाले पार्ट को इसमें ऐड करेंगे तो सर ये वाले 2 ट्राइंगल हो गए। तो 2 लेफ्ट से आ गए, 2 राइट से आ गए। लेकिन आप लोग एक चीज भूल गए, आप एक चीज भूल गए, सर ये दोनों बॉक्स भी तो आपस में ऐड होंगे। और जब ये दोनों बॉक्स आपस में ऐड होंगे तो दोनों बॉक्स के ऐड होने पर भी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बनेंगे। दोनों बॉक्स के ऐड होने पर कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? दोनों बॉक्स के ऐड होने पर 2 एक्स्ट्रा और बनेंगे। इन दोनों बॉक्स के ऐड होने पर कितने बनेंगे? 2। तो दो, 2 लेफ्ट से 2 राइट से 2, दोनों बॉक्स के ऐड होने पर 6 एक्स्ट्रा आएगा। 22 और 6 कितने हो गए? 22 और 6 28। जिनको 24 दिखाई दे रहे थे ना बेटा, वो थोड़ा सा मन साफ करें हैं, अपनी मन की आंखों से नहीं देख पा रहे हो तुम। इस क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत ही सिंपल फिगर है, बहुत ही इजी फिगर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। सिंपल फिगर है ये, इजी फिगर है, बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से दो, फटाफट से दो। क्या दोगे? हाँ जी सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो इस क्वेश्चन को कितने पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं भाई। इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? सर एक तो है हमारा लेफ्ट में। सर इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक तो है लेफ्ट में, और सर एक है हमारा राइट में। एक है लेफ्ट में, एक है राइट में, और एक जो पार्ट है ना हमारा, सर एक जो पार्ट है हमारा वो ऊपर है ना? एक जो पार्ट है ऊपर है। तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 तो बेसिक है, सबको दिखाई दे रहा है। 9 बेसिक सबको दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। सर बड़े वाले त्रिभुज कितने हैं यहाँ पे? सर बड़े वाले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 त्रिभुज हैं। सर बड़े वाले सिर्फ और सिर्फ 2 त्रिभुज हैं, आप देख सकते हो। बड़े वाले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 त्रिभुज हैं, तो भैया 9 और 2 कितने हो गए? 9 और 2 हो गए 11। अरे बहुत ही सिंपल सी फिगर थी, तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे सर ये अभी इतने टफ क्वेश्चन कराते कराते इतना आसान कैसे आ गया? 3 और 3 6 और 3 9, 9 के बाद यहाँ पे 2 बड़े बनेंगे 11। देखो ये और आसान फिगर है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा
ये दो बेसिक फिगर मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40, ये आपको क्यों करा रहा हूँ थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जल्दी से त्रिभुज काउंट करो सर, इस फिगर को दो हिस्सों में बांटो। सर तीन त्रिभुज तो हमारे यहाँ आ गए, बहुत बढ़िया, तीन त्रिभुज हमारे यहाँ आ गए। और सर तीन त्रिभुज हमारे यहाँ आ गए, बहुत बढ़िया। तो तीन और तीन कितने हो गए, छः, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं, पूरी दुनिया जानती है सर, सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़ा त्रिभुज यहाँ पर एक्स्ट्रा बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़ा त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा। तो सर छः और एक आ गए सात, छः और एक आ गए सात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आप लोग समझ गए बेटा, दो फिगर मैंने आप लोगों को समझाई। देखो एक तो फिगर मैंने आप लोगों को ये वाली समझाई है, ये वाली, इसमें कितने हैं, सात हैं। दूसरी फिगर जो आप लोगों को समझाई है वो ये वाली समझाई है। दूसरी फिगर आप लोगों ने ये वाली देखी है, इसमें कितने थे, इसमें थे 11। तो ये जो सात समझ लिए, ये 11 समझ लिए। अब इन दोनों से मिलकर एक फिगर बनती है ये वाली। इस फिगर में बताओ कितने त्रिभुज हैं। ये जो फिगर बनी है ये 7 और 11 से मिलकर बनी है। अगर तुमने पहले 7 और 11 की फिगर नहीं पढ़ी होती तो इस फिगर में काउंटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती, लेकिन अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। इस फिगर को आप बेसिक पार्ट में ब्रेक करो। सर बेसिक पार्ट कितने हैं, तीन बेसिक पार्ट हैं। एक तो ये सेंटर वाला पार्ट अलग हो गया, ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट हमारा अलग हो गया, और राइट वाला पार्ट हमारा अलग हो गया। इन तीनों पार्ट में अलग अलग ट्राइंगल काउंट करो, और विदाउट पेन एंड पेपर अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, विदाउट पेन एंड पेपर। समझ रहे हो, ना पेन की जरूरत ना पेपर की। सर सेंटर में कितने हैं, वही सर तीन और तीन छः और तीन नौ और दो 11 है, अभी समझाया था 11। सर लेफ्ट में कितने हैं, अभी थोड़ी देर पहले दिखा था 7। राइट में कितने हैं, 7 है। 11 और 7 18 और 7 25, 25 आ गए प्लस। अब सर एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने होंगे, सर लेफ्ट वाला पार्ट इसमें जोड़ो सेंटर में। सर जब मैं लेफ्ट वाला पार्ट सेंटर में जोड़ूंगा तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल आएंगे मेरे, सर एक और एक दो, दो ही तो आएंगे एक्स्ट्रा। अब सर राइट वाला पार्ट सेंटर में जोड़ो, जब राइट वाला पार्ट सेंटर में जोड़ूंगा तो कितने एक्स्ट्रा आएंगे, दो एक्स्ट्रा आएंगे। तो कितने एक्स्ट्रा आ गए, दो और दो, चार एक्स्ट्रा आ गए, खत्म। तो अगर आपको 7 11 की बेसिक अप्रोच ना पता होती तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन अब आप इजीली ब्रेक कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 11 7 7 25, और दो लेफ्ट से दो राइट से, 25 और 4 29, 29 इज द राइट आंसर। 29 इज द राइट आंसर, क्योंकि 11 में भी कोई दिक्कत नहीं है, 7 में भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं तुम्हें एक ऐसे क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, इसी की एडवांस फॉर्म है। और जब वो क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में आया था ना, तो मतलब एक एग्जाम है, मतलब एक क्या दुनिया जानती है एसएससी सीजीएल के बारे में, ऐसा कोई बच्चा है जो एसएससी सीजीएल को नहीं जानता हो। देखो हमारे जितने भी गवर्नमेंट जॉब के पेपर है, हर एग्जाम के क्वेश्चन हर एग्जाम में घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई में सीजीएल का क्वेश्चन नहीं आएगा, या फिर तुम सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो जो तुम यूपीएसआई में पढ़ते हो वो सीजीएल में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सीपीओ, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, रेलवे, टीचिंग, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर जितने भी एग्जाम है, इवन यूपीएससी, आईएएस, सी सेट, समझ रहे हो, जी हाँ। और मैं अगर स्पेशली अपनी बात करूं तो हमारा ये नहीं है कि बस उसके अकॉर्डिंग टॉपिक कोई भी एग्जाम के अकॉर्डिंग जल्दी से उड़ाया। हमारे रीजनिंग पढ़ाने का तरीका ये है कि जो भी मैं रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा, जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, वो चैप्टर फिर चाहे दुनिया के किसी भी एग्जाम में आ जाए, आप 100% उस चैप्टर का क्वेश्चन बना दोगे। इट डजेंट मैटर कि तुम सिर्फ सीजीएल का ही बना पाओगे, कि सिर्फ यूपीएसआई का बना पाओगे, कि सिर्फ सीपीओ का बना पाओगे, है ना, जी हाँ। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया था जिसका आंसर एसएससी सीजीएल वाले भी नहीं दे पाए थे। ये वाला क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो बेचारे एसएससी सीजीएल वाले भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे, वो ऑप्शन ही नहीं दे पाए। लेकिन आप इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, वही सर, इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करो। ये पार्ट्स ब्रेक करो। सर लेफ्ट सेंटर वाला पार्ट हो गया एक, एक ये नीचे वाला पार्ट अलग हो गया, भाई 11 11 भूल गए, अभी कराया था ना। सर एक लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, लेफ्ट वाले पार्ट में कितने हैं, तीन और तीन छः और एक बड़ा 7। एक सर राइट वाला पार्ट हो गया, बस। तो पहले तो तुमने इस फिगर को 4 बेसिक पार्ट में तोड़ दिया। अरे भाई साहब पुष्पेंद्र यादव जी,
कमाल कर रहे हो। पहले तो आपने इस क्वेश्चन को चार बेसिक पार्ट में तोड़ दिया ना, चार बेसिक पार्ट में, बहुत बढ़िया। पहले तो तुम इस क्वेश्चन को चार बेसिक पार्ट में तोड़कर चारों बेसिक पार्ट में इंडिविजुअल काउंटिंग करो, इंडिविजुअल। हालांकि देखो 29 अभी तुमने ऊपर काउंट किए हैं, 11 नीचे है, 40 तो यही हो गए हैं। लेकिन कंबाइन करके भी तो बनेंगे बेटा कुछ स्पेशल, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल जो तुम्हें मन की आंखों से देखने हैं। मैं तुम्हें देता हूं बेटा 10-20 सेकंड का समय। नहीं बेटा, बस्ती नहीं जा रहा मैं, बस्ती नहीं जा पा रहे हैं हम यहीं है दिल्ली। हाँ जी, कम ऑन। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर सेंटर में कितने हैं भाई? 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 हो गए बड़े, है ना? सर 7 लेफ्ट में है, 7 राइट में है, और 11 नीचे है सर। तो 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 22 और 14 कितना हो गया? 36। इन 36 त्रिभुज में किसी को कोई दिक्कत है? 36 कैसे हो गया? हाँ 36 हो गया, ठीक है। इन 36 में किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब सर जब लेफ्ट वाला पार्ट मैंने इसमें ऐड किया तो कितने एक्स्ट्रा बने? 2। राइट वाला पार्ट इसमें ऐड किया तो कितने एक्स्ट्रा बने? 2। और सर ये दोनों को आपस में ऐड किया तो कितने एक्स्ट्रा बने? 2। इन दो में कोई दिक्कत? इन दो में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इन दो में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अभी देख कर आए हो तुम। और जब ये मैंने ऊपर ऐड किया तो सर ये दो बड़े त्रिभुज बने। इन दो बड़े त्रिभुज में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इन 6 त्रिभुज कोई दिक्कत नहीं। तो 42 तक तो सारे बच्चे पहुंच ही गए होंगे, 40 तो क्रॉस हो चुका है हमारा। 42, 45 और 50, 42 तक तो हम पहुंच ही गए। बस थोड़ी सी मन की आंखें तुम्हें और खोलनी है यहाँ पर, मन की आंखें और खोलनी है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल और हैं, कुछ बड़े त्रिभुज और है, बस वो और देखने हैं तुम्हें। और वो कौन से बड़े त्रिभुज है जरा ध्यान से सुनना बेटा। वो कौन से बड़े त्रिभुज हैं शायद ध्यान से तुम देखना। तुमने शायद इस त्रिभुज पे ध्यान नहीं दिया, त्रिभुज ए बी सी पे। तुमने त्रिभुज ए बी सी पे ध्यान दिया? देखना, ये एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल और है, ट्रायंगल ए बी सी। क्या तुमने त्रिभुज ए बी सी पे ध्यान दिया था? क्या ए बी सी त्रिभुज पे तुमने ध्यान दिया था? ये वाला जो त्रिभुज एक्स्ट्रा बना है ए बी सी, है? क्या तुमने ए बी सी पे ध्यान दिया था? सच सच बताना। अगर तुमने ए बी सी पे ध्यान दिया था तो क्या तुमने, है ना, डी ई और एफ और जी, अगर तुमने ए बी सी पे ध्यान दिया था तो क्या तुमने ए डी ई पे ध्यान दिया था? सच सच बताना। क्या तुमने ए डी ई पे ध्यान दिया? ए डी ई, क्या तुमने ए डी ई पे ध्यान दिया? ए डी ई, अगर ए डी ई पे ध्यान दिया तो फिर तुमने बी एफ जी पे भी ध्यान दिया होगा। फिर तो तुमने बी एफ जी पे भी ध्यान दिया होगा। बी एफ जी, या तो तुमने ये दो काउंट किए हैं या तो तुमने सिर्फ अकेला ये काउंट किया है। तो 36 और 6 42, 42 के बाद ये 3 स्पेशल ट्राइंगल और एक्स्ट्रा बनेंगे। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 45। फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 45।
यहाँ पर पूरे 45 त्रिभुज हैं इस फिगर के अंदर। लेकिन काउंटिंग करना कितना आसान हो गया हमारे लिए है, कितना आसान है। 11 दूनी 22 और 14 36, 2 और 2 4 और 2 6, 6 के बाद 3 अलग, 9, 9 एक्स्ट्रा, 36 और 9 45, खत्म कहानी, है ना। चलिए साहब, अगर तुमने इस फिगर का आंसर दिया ना सही, तो भाई साहब समझेंगे कि काफी हद तक मैं चीजों को आपको सही तरीके से समझा पा रहा हूँ। अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना एकदम परफेक्ट, तो मौज आ जाएंगी, मौज। अच्छा, 45 से ज्यादा नहीं है बेटा, एग्जैक्ट 45 ही है, एग्जैक्ट 45 है। पहले इस क्वेश्चन को बेटा बेसिक पार्ट में तोड़ना। जैसे दो बॉक्स अलग है, ऊपर का अलग है, साइड के दोनों अलग है। पहले आप इस क्वेश्चन को बेसिक पार्ट में तोड़ो। चलिए साहब, पहले आप इस क्वेश्चन को बेसिक पार्ट में तोड़ो, हल करो। आपके पास 30 40 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। कुछ बच्चे तो बेटा पुराने लेक्चर्स को देखा है बीओडी में से, और फटाफट फटाफट आंसर दे रहे हैं, या फिर किताब खोल कर बैठे हुए हैं हमारी, और किताब में से फटाफट फटाफट आंसर दे रहे हैं। बेटा क्लास में सिर्फ आंसर देने से सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखो। सिलेक्शन तुम्हारा तब होगा जब तुम ईमानदारी से चीजों को पढ़ोगे और सीखोगे। ये नहीं कि बस मैं आंसर देता हूँ, पीयूष सर हमारा नाम पढ़ लें और हो जाएगा हमारा काम। इससे कोई फायदा नहीं है बेटा। तो किताब में से देख के आंसर मत दो, बीओडी में से आंसर मत दो।
यस, चलिए साहब। तो आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना। आप में से कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है 45। आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने आंसर दिया है 75। अच्छा, जिन्होंने 45 और जिन्होंने 75 आंसर दिया है वो खड़े हो जाओ एक बार सारे के सारे। जिन्होंने 45 और 75 आंसर दिया वो सारे के सारे बच्चे खड़े हो जाओ और मुर्गा बन जाओ। मुर्गा बनना इसलिए जरूरी है, तुम्हारे दिमाग में एक रीजनिंग वाली जो नस है ना वो ब्लॉक है, उसको खोलना बहुत जरूरी है। अरे गधो, इस फिगर का आंसर कभी ऑड नंबर तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जितने नीचे त्रिभुज होंगे एग्जैक्टली उतने ही ऊपर होंगे, तो आंसर हमेशा इवन ही आना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर या तो 60 है या 70 है। सर दिक्कत यह है कि तुम 60 70 की बात कर रहे हो, मेरे से तो 42 44 और 46, इससे ज्यादा तो काउंट ही नहीं हुए। सर 60 70 पे हम कहाँ पहुंचेंगे? हैं? हम तो सर यहीं रुक गए 42 44 46 56 52 50 पर। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर इसको पहले इंडिविजुअल पार्ट्स में ब्रेक करो। 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 + 2 3, 1 और 1। तो मेरे भाई बेसिक कितने ट्राइंगल हैं? 8 और 8 16 और 3 19 20 21। सर यहाँ पर 21 ऐसे त्रिभुज है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं, बेसिक ट्राइंगल्स। अब बेटा मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से। जब हम मन की आंखों से देखेंगे तो ये दोनों बॉक्स आपस में ऐड कर दो। दोनों बॉक्स आपस में ऐड करोगे तो कितने ट्राइंगल बनेंगे? दो त्रिभुज बनेंगे। सर एक और एक, दो। सर ये दोनों बॉक्स आपस में ऐड कर दिए तो दो त्रिभुज बनेंगे। अच्छा, लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को इस बॉक्स में ऐड करोगे तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? सर लेफ्ट वाले पार्ट को ऐड करोगे तो एक ट्राइंगल बनेगा। राइट वाले पार्ट को ऐड करेंगे तो भी कितने ट्राइंगल बनेंगे? एक बनेंगे। कौन कौन से हैं? सर एक लेफ्ट से आ गया, एक राइट से आ गया। तो कहने का मतलब है ये दोनों बॉक्स आपस में जुड़ गए दो त्रिभुज के साथ। एक आ गया मेरा लेफ्ट से, एक आ गया मेरा राइट से। अब बेटा ऊपर वाला फिगर जब नीचे ऐड होगा, ऊपर वाला फिगर जब नीचे ऐड होगा तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? सर जब ऊपर वाला फिगर नीचे ऐड होगा तो दो ट्राइंगल मेरे और बनेंगे एक्स्ट्रा, दो त्रिभुज और बन जाएंगे। देखो ऊपर वाला जब नीचे ऐड करूंगा तो दो बनेंगे ना, तो ध्यान से समझो फिर से एक्स्ट्रा कितने हैं। सर इन दोनों को आपस में जोड़ा, दो बन गए। एक लेफ्ट से बन गया, एक राइट से बन गया और दो बन गए ऊपर से। अब सब ये सब जुड़कर ना एक बड़ी फिगर मेरी बन गई। अब जो बड़ी फिगर बनी है उसमें ये बड़ा फिगर लाइक दैट ये वाला बना है। और इसमें कितने त्रिभुज होंगे सर? इसमें तीन त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे? तीन त्रिभुज होंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दो यहाँ से आ गए, एक यहाँ से आ गया, तीन, एक यहाँ से आ गया, चार, दो ऊपर से आ गए, छः। छः के बाद लास्ट में एक तीन बड़े त्रिभुज और हैं, 21 और 9 30। तो इस फिगर में 30 है, 30 दूनी कितना हो जाएगा? 30 दूनी हो जाएगा 60। 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60। कितने ट्राइंगल्स आ जाएंगे? 60। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सर 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 8 और 8 16 और 3 19 20 21। सर ये 21 हो गए बेसिक। इन दोनों के जुड़ने पे दो बनेंगे, यहाँ से एक आया, यहाँ से एक आया, चार। दो ऊपर से आए, छः। और ये एक जो बड़ी फिगर बनी है इसमें कितने बने हैं? तीन, छः और तीन, नौ। तो 21 और 9 30, 30 का दूनी 60। सर अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे सर एक PYQ का मॉक लगाने चाहिए और कितने को? अरे यार वो सब बाद में। अभी तुम जब फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हारे पास 3 साल है, पहले 2 साल सिलेबस कंप्लीट करो, 1 साल सिलेबस कंप्लीट करो 6 महीने में। उसके बाद तुम फिर मॉक, अभी तुम जब एग्जाम दे ही नहीं सकते हो तो टेंशन के ले रहे हो फिर? तो पहले अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर करके, रिवीजन कर करके। सिलेबस कंप्लीट जब करो तो रिवीजन बैक टू बैक होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैक टू बैक रिवीजन नहीं होगा तो बेटा मामला फिर सुपड़ा साफ। तो रिवीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं, हालांकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको क्लास के क्लास में ही रिवीजन कराते जाऊं, कराते जाऊं, कराते जाऊं। चलिए, सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन खुद ही ब्रेक करना पड़ेगा। आपको ये क्वेश्चन खुद ही ब्रेक करना पड़ेगा इंडिविजुअल पार्ट्स में।
इंडिविजुअल पार्ट्स में ब्रेक करो, बताओ कितने त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज तो ये है, तीन त्रिभुज ये हैं चार, और एक ये कंबाइन करके बन गया पांच। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, पांच त्रिभुज हैं, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ ऊपर कितने त्रिभुज हैं, ऊपर सब तीन त्रिभुज तो ये हैं, बहुत बढ़िया। एक त्रिभुज अपना ये है चार, और एक त्रिभुज अपना ये है पांच, और इसके अलावा एक ये वाला त्रिभुज है छः, एक ये वाला त्रिभुज है छः, कौन सा वाला, ये वाला, और एक ये वाला त्रिभुज है कंबाइन करके सात। तो अगर मैं ऊपर देखता हूँ, अगर मैं ऊपर देखता हूँ तो ऊपर कितने त्रिभुज हैं, सात। कितने त्रिभुज है मेरे भाई, सात त्रिभुज है, सात और पाँच बारह। हमारा आंसर 12 से तो ज्यादा होगा, 12 से ज्यादा या तो 13 होगा या 14 होगा। सर जब इन दोनों फिगर्स को मैं आपस में ऐड करूंगा तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे। सर एक त्रिभुज तो ये बन जाएगा एक्स्ट्रा, और एक त्रिभुज ये बन जाएगा एक्स्ट्रा। तो जब ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा आपस में जुड़ेगा तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे, दो। तो 12 और दो 14, 12 और दो 14, है ना, 12 और दो 14। सर सात ऊपर है, पांच नीचे हैं, 12 और दो हमारे हो गए इन दोनों को मिलाकर 14। सात ऊपर कौन से थे, तीन सर इसके अंदर है, चार ये पांच, ये पांच तो ये हो गए, एक ये कंबाइन करके छह, और एक ये पूरा कंबाइन करके सात। चलिए साहब, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना इस क्वेश्चन का। देखो एक क्वेश्चन तुमने ये वाला सॉल्व किया होगा, ये वाला क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया होगा, किया है कि नहीं किया। हम्म। इस क्वेश्चन का आंसर क्या, 1 2 3 4 का डबल एट, 1 2 3 4 का डबल एट, और इन दोनों को कंबाइन कर दो तो कितने एक्स्ट्रा बन गए, दो एक्स्ट्रा बन गए, 8 और 8 16 और दो 18। लेकिन ये जो 18 आंसर है, ये 18 आंसर इस फिगर का है, बट इस फिगर में बेटा 18 से डेफिनेटली कम होने वाले हैं त्रिभुज। यहाँ पर इस फिगर में बेटा 18 से कम होने वाले हैं, या तो 12 या 14 या 16, या तो 12 या 14 या 16, है ना। आज बेटा कमेंट सेक्शन में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों के, बार बार आप लोगों के कमेंट सेक्शन ही बंद हो जा रहा है। या तो आप बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हो आज की क्लास में, हमारी कमेंट स्क्रीन को ही हैंग कर दे रहे हो, हैं। शांति से पढ़ा करो, चीजों को सीखा करो बेटा। सर 1 2 3 4 का डबल एट तो नीचे है ही, एट तो नीचे है ही। ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 का डबल एट नहीं हो सकते, ना 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 ना, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये कोई त्रिभुज तो दे नहीं रहा है, तो हमारे लिए यूजलेस है ये वाला हिस्सा। समझ रहे हो, यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, तीन इधर है, एक इधर है चार, और एक ये है पाँच, और एक ये है बड़ा वाला छः। या फिर ऐसे कह सकते हो, एक इसमें बना, मतलब दो इधर है तीन इधर, पाँच, दो और तीन पाँच, और इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो एक त्रिभुज बन जाएगा छः। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कितने त्रिभुज दे रहा मेरे को, छह त्रिभुज दे रहा। कितने त्रिभुज दे रहा, छह। ऐसे देख सकते हो, एक दो तीन, तीन दूनी छह, कितने त्रिभुज दे रहा है, छह त्रिभुज दे रहा है। तो भैया 14 तो हो गए हमारे बेसिक, 14 तो हो गए हमारे बेसिक। अब एक्स्ट्रा कितने हैं, एक्स्ट्रा, हम्म, एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं ये बताओ। हाँ जी। तो बेटा 8 और 14, अब इन दोनों फिगर को आपस में कंबाइन करो, कंबाइन करने पर एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं। तो जब मैं कंबाइन करूंगा, तो कंबाइन करने पर एक्स्ट्रा कितने आएंगे, एक और एक दो। कंबाइन, कंबाइन करने पर दो एक्स्ट्रा आए हैं बेटा, 8 होते 14, 14 और दो 16। इस फिगर को ध्यान से देखना,
एक फिगर आप लोगों ने पढ़ी थी ये वाली, एक फिगर आप लोगों ने ये वाली पढ़ी थी, याद है आपको? कल की क्लास में ये वाली फिगर पढ़ी थी ना आप लोगों ने। और इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 12 और 12 24, प्लस दोनों को कंबाइन करो तो कितने एक्स्ट्रा आए थे बेटा? 4 एक्स्ट्रा आए थे। कौन से 4 एक्स्ट्रा आए थे सर? दो तो छोटे हो गए एक्स्ट्रा, और दो हमारे बड़े हो गए एक्स्ट्रा, तो 24 और 4 28। लेकिन ये जो 28 आंसर है ये इस फिगर का है, बट इस फिगर में ये देखो लाइन यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे लाइन यहाँ पे जुड़ी हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 28 से कम होगा। और 28 से कम नहीं, 28 से बहुत कम होगा। सर आज की क्लास ब्लैक भी हो जा रही है, बहुत बफरिंग भी कर रही है। इस क्वेश्चन का आंसर 28 से बहुत कम होगा, बहुत कम। तो आप इसको दो पार्ट में तोड़ लो, लेफ्ट और राइट। 1 2 3 4 5 6 का डबल 12, 12 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये त्रिभुज नहीं बनना ना। इसमें कितने त्रिभुज हैं? 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। 6 के बाद बड़े बड़े त्रिभुज कितने हैं? बड़े त्रिभुज तो 4 हैं, 1 2 3, बड़े त्रिभुज तो 4 है ना? 3 और 3 6 और 4 10। और वैसे भी आप देखोगे 1 2 3 4 5, ये वाला त्रिभुज अधूरा है, आधा त्रिभुज है आधा, तो सिर्फ 1 2 3 4 5, 5 ही त्रिभुज है ना, तो 5 दूनी 10, तो 10 तो इसके अंदर आ गए। 1 2 3 4 5, ये वाला अधूरा है, तो 5 दूनी 10, 10 और 10 20 है। कंबाइन करके भी तो आ रहे हैं ना, 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा ये 9 थे, 9 यहाँ पर 9 है। एक त्रिभुज ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा, हमने काउंट कर लिया था। एक्चुअली 9 त्रिभुज आएंगे, 9 और 9, 9 और 9 18, 9 और 9 18। और जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा आपस में, तो देखो एक छोटा आ जाएगा एक्स्ट्रा और एक बड़ा आ जाएगा एक्स्ट्रा। जब दोनों फिगर को आपस में जोड़ दूंगा, है ना, तो 18 तो बेसिक है, प्लस मेरे दो एक्स्ट्रा आएंगे, तो 18 तो 20। पहले 24 बेसिक थे, 4 एक्स्ट्रा थे, अब 18 बेसिक है। 3 त्रिभुज मेरे कम हो गए, इस लाइन को हटाने की वजह से मेरे 3 त्रिभुज कम हो गए। कौन कौन से? एक त्रिभुज तो ये कम हो गया, दूसरा ये कम हो गया 2, और जो तीसरा है वो कौन सा कम हो गया? कौन सा कम हो गया भाई? 12 में से 3 कम होंगे तभी तो 9 बचे। ये लाइन यहाँ से इस कॉर्नर से कितने त्रिभुज कम हो गए? एक तो ये कम हो गया, एक ये वाला कम हो गया, 2, और ये वाला तो बन ही रहा है, बड़ा वाला भी बन रहा है, ये वाला कम हो गया, 2 तो ये कम हो गए, और एक ये वाला कम हो गया, ये वाला। ये 3 त्रिभुज कम हो जाते हैं, तो 12 में से 3 कम होते हैं तो 9 त्रिभुज ही रह जाते हैं। 12 में से 3 कम होते हैं तो 9 त्रिभुज ही रह जाते हैं, 9, है ना? तो 9 में 9 राइट में, 9 दूनी 18, और 2 मेरे एक्स्ट्रा आ गए, 18 और 2 20। जो स्टार है, इस स्टार में कितने त्रिभुज हैं? ये स्टार है, बताओ कितने त्रिभुज हैं सर? 1 2 3 4 5, 5 दिखाई दे रहा है, 5 और है, कितने त्रिभुज हैं? 10 है। अब आप सोच रहे होंगे सर वो 5 और त्रिभुज कौन से हैं? वो 5 और त्रिभुज कौन से हैं इस स्टार में? सर 5 तो हमें दिखाई दे रहा है, 5 और कौन से हैं? देखो, ये जो एक बड़ी लाइन है, क्या ये एक बड़ा त्रिभुज देगी? सर 100% ये बड़ी लाइन एक बड़ा त्रिभुज देगी, ये वाला। सर ये बड़ी लाइन डेफिनेटली एक बड़ा त्रिभुज देगी। और इस स्टार में जितनी भी ये बड़ी लाइन है ना, हर बड़ी लाइन एक बड़ा त्रिभुज दे रही है। और इस स्टार में कितनी बड़ी लाइन है? 1 2 3 4 5, तो पांचों बड़ी लाइन 5 बड़े त्रिभुज दे रही हैं। चाहो तो मैं उन सारे के सारे त्रिभुज को
लिख देता हूँ। ठीक है, वो कौन कौन से त्रिभुज है, 5 बड़े। पहला जो त्रिभुज है वो ए बी से बनेगा, दूसरा बी सी, सी डी, डी ई और ई ए। पहला जो बड़ा त्रिभुज बनेगा वो बनेगा ए बी ओ, ए बी ओ। दूसरा बनेगा बी सी पी, बी सी पी। तीसरा बनेगा सी डी क्यू, सी डी क्यू। चौथा बनेगा डी ई आर, डी ई आर। और लास्ट में बनेगा ई ए एस, ई ए एस। तो 5 बड़ी लाइन से 5 बड़े त्रिभुज आ जाएंगे, है ना। 5 तो आ जाएंगे छोटे त्रिभुज, 5 आ जाएंगे बड़े त्रिभुज। तो फाइनली कितने हो गए, 10 त्रिभुज हो गए इस स्टार के अंदर। इसके अंदर कितने हो गए, 10 त्रिभुज हो गए। 10 मेरे भाई, 5 छोटे 5 बड़े, 10 त्रिभुज। 5। एक और स्टार है हमारे पास, ये वाला। अभी जो आपने स्टार सॉल्व किया वो ये वाला था, लाइक दैट। और ये वाला स्टार और ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें 5 छोटे 5 बड़े, फाइनल आंसर कितना होता है, 10। लेकिन ये वाला सिंपल है, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 छोटे हैं और बड़े कितने हैं, दुनिया को दिखाई दे रहे हैं बड़े। इसमें बड़े सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं, 1 और 1 2। इसमें बड़े सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं। तो 6 के बाद सिर्फ 2 ही बड़े हैं, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा 8। तो हमारे 2 स्टार हैं, इस वाले स्टार में होते हैं 10 और इस वाले स्टार में होते हैं 8, है ना। 2 अलग अलग स्टार हैं, 10 8, ध्यान रखना। ओके, ये वाला फिगर इंटरेस्टिंग फिगर है, बहुत मजेदार फिगर है। ये वाला फिगर बहुत इंटरेस्टिंग है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 49। फिर से कमेंट्स रुक गए आप लोगों के, अबे यार। यहाँ रख दो। हाँ हाँ जी, बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार, बढ़िया। बनाओ, चलिए साहब। सर, इस वाले क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड पे ध्यान से देखना और समझने और सुनने की कोशिश करना। मैं आपको बहुत ही शानदार जानदार ट्रिक बताऊंगा ताकि आप इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअली तोड़ सको। रट्टा नहीं लगाना आपको, रटोगे तो चीजों में फंसोगे। बेटा ये वाली जो लाइन है ए बी, बताओ इस ए बी लाइन से कितने एक्स्ट्रा बनेंगे। अच्छा, हमारे 8 तो बेसिक है, 8 तो ऑलरेडी बेसिक है, हम जानते हैं। जो स्टार बना है उसमें 8 त्रिभुज है। अब ये बताओ ए बी लाइन से कितने त्रिभुज बने हैं ए बी। सर ए बी लाइन से 2 ट्राइंगल मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे, ए बी लाइन से 2 ट्राइंगल मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे, ये दोनों बनेंगे एक्स्ट्रा। तुम कहोगे नहीं सर ए बी से 2 नहीं 3 बनेंगे। तुम जो सोच रहे हो ना तीसरा, ये ऑलरेडी 8 में काउंट हो चुका है। सर ए बी से कितने बन गए, 2 बन गए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही एक लाइन बनी मेरी ए सी, बताना ए सी लाइन से कितने बनेंगे। ए सी, सर ए सी से भी 2 बनेंगे। कौन से 2 बनेंगे ए सी से, सर ए सी से ये वाले 2 बन गए। ए सी से सर ये वाले 2 बन गए, दिखाई दे रहे हैं तुम्हें ए सी से, बहुत बढ़िया। ऐसे ही, ऐसे ही 2 त्रिभुज मेरे बन जाएंगे, ऐसे ही 2 त्रिभुज मेरे बन जाएंगे ए डी से। देखना ए डी से कितने बनेंगे, हाँ सर ए डी से भी 2 बनेंगे, ए डी से भी 2 बनेंगे सर, ए डी से भी 2 बनेंगे, लाइक दैट। देखो, तुम ध्यान से देखो बेटा, ए बी के 2 दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, हाँ सर ए बी के 2 दिखाई दे रहे हैं। ए सी के भी 2 दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं सर। ए डी के भी 2 दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इन द सेम वे ऐसे ही डी सी से भी कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। नीचे से जो लाइन है डी सी, इससे भी कितने बनेंगे, 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। और फाइनली फाइनली जो लाइन हमारी बनेगी, फाइनली जो लाइन हमारी बनेगी डी सी की जगह, डी बी से भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। डी बी, डी बी से भी तो 2 बन जाएंगे, हाँ जी। और फिर डी ए से भी 2 बनेंगे, लेकिन डी ए और ए डी के 2 एक जैसे हैं।
डी ए बोलो या ए डी बोलो, बात एक ही है। तो ए बी से दो, ए सी से दो, ए डी से दो, डी सी से दो, डी बी से दो, डी ए से दो, लेकिन डी और ए डी ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। डी ए और ए डी बात एक ही है। इसीलिए जो मेरे एक्स्ट्रा 8 तो बेसिक थे, अब एक्स्ट्रा कितने हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। एक्स्ट्रा कितने हो गए, 10 हो गए। 8 और 10 18। 8 और 10 18। तुम भूल गए बेटा, ए डी के दो काउंट करना भूल गए तुम। ए बी से दो एक्स्ट्रा बने, ए सी से दो एक्स्ट्रा बने, ए डी से दो एक्स्ट्रा बने, डी सी से दो एक्स्ट्रा बने, डी बी से दो एक्स्ट्रा बने, लेकिन डी ए के जो दो एक्स्ट्रा हैं वो ऑलरेडी ए डी में काउंट हो चुके हैं। डी ए बोलो ए डी बोलो, बात एक ही है। डी ए बोलो ए डी बोलो, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम है। और ये है फिगर नंबर 50। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो सर हम इतनी जल्दी जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखो मैंने जो आपको प्रैक्टिस कराई है ना, देखो उस प्रैक्टिस का फायदा क्या है, मैं एक एक करके तुम्हें सारे क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। और 49 क्वेश्चन तक हम चलेंगे और देखते हैं क्या आप हर क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे। ठीक है, मैं आपको दोबारा से कराता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन। मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से आप लोगों के लिए, है ना, एक नई फाइल ओपन करता हूँ मैं, जिसमें मैं आंसर्स नहीं लिखूंगा। ठीक है, एक नई फाइल तुम्हारे लिए ओपन करता हूँ मैं, और सिर्फ आपको आंसर टिक करने हैं, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। और कितने सेकंड में, 5-10 सेकंड में, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ 49 क्वेश्चन तक जो तुमने पढ़ा वो सही पढ़ा कि गलत पढ़ा। 49 क्वेश्चन तक दोबारा से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ठीक है बेटा, बुक में से आंसर मत दो, सिर्फ आंसर देने से सिलेक्शन नहीं होगा, चीजों को समझने से सिलेक्शन होगा। तैयार हो आप लोग सारे क्वेश्चंस को रिपीट करने के लिए? अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तैयार हो विदाउट पेन एंड पेपर? चलो, हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें मैं दूंगा 10 सेकंड का समय। कितने सेकंड का? 10 सेकंड का टाइमर लगा के दूंगा, 10 सेकंड का समय। मैं टाइमर एक बार निकाल लेता हूँ बाहर। टाइमर कहाँ है? टाइमर यहाँ कहीं है, ये रहा टाइमर। टाइमर मैं निकाल लेता हूँ हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 10 सेकंड का समय है। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड की जरूरत नहीं है, इसके लिए जरूरत है हमें मुश्किल से कितने सेकंड की? 3 सेकंड की। सर ये क्वेश्चन तो 3 सेकंड में सॉल्व हो गया होगा। 1+2 3, 1+2 3। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 10 सेकंड का समय आपके पास है, और ये क्वेश्चन 10 सेकंड में नहीं 5 सेकंड में सॉल्व हो गया होगा। 5 सेकंड के अंदर खत्म कहानी। 1+2+3, 3 और 2 5 और 1 6। इस फिगर का आंसर कितना है? 6 है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, फिर से अगले 5 सेकंड आप लोगों के लिए है। डन हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 7 42, 42 बटा दो 21, 6 7 42, 42 बटा दो 21। अगला क्वेश्चन फिर से 5 सेकंड आप लोगों के लिए है। डन सर। 1 2 3 4, 4 5 20 बटा दो 10, और 10 दूनी 20, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है 20। अगला क्वेश्चन फिर से 10 सेकंड आप लोगों के लिए है, मतलब 5 सेकंड। डन। 1 2 3 4 5, 5 × 30 बटा दो 15 सर। 15 का गुणा करना है, 1 2 3 4, 15 × 4 = 60, 15 × 4 = 60, 5 × 105। फिर से अब 10 सेकंड मिलेंगे तुम्हें आंसर देने के लिए। कंप्लीट 10 सेकंड में। सर 1 2 3 4, 4 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 6 19, 10 और 3 13, 13 और 6 19। बहुत बढ़िया। फिर से 10 सेकंड। खत्म। बस सर, 1 1 2 3 4 5,
पाँच छिंग 30 बढ़ा दो 15, 15, 15 और 6 21, 21 और 10 31 और 3 34 और 3 37। फिर से 5 सेकेंड, खत्म। 1 2 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 5 सेकेंड, खत्म। 1 2 3 3 का क्यूब 27, 5 सेकेंड, खत्म। 1 2 3 4 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से 5 सेकेंड सिर्फ, विदाउट पेन एंड पेपर, खत्म। 1 2 3 4 5, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125, खत्म। अगला क्वेश्चन, चलो 10 सेकेंड तुम्हें देंगे, खत्म। सर 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 इस पे आ गए और 4 ये है, तो 10 और 4 14, 14 और 10 कितने हो गए 24। अभी एक नई ट्रिक बताई थी, एक्स वाई जी मेथड की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक्स वाई जी मेथड की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, खत्म। 1 2 3 4 5, 5 छिंग 30 बटा दो 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 20 45 और 15 60, खत्म। एक्स वाई सी मेथड की जरूरत ही नहीं है, एक्स वाई सी मेथड की जरूरत ही नहीं है। चलिए साहब अगला क्वेश्चन, 5 सेकंड में सॉल्व, 16 आंसर था, तीनों पॉइंट से लाइन खींचेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए और 15 के 15 क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर किए, और हर क्वेश्चन का आंसर हमने कितनी देर में दिया, अंडर 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड से ऊपर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो नहीं लगे ना, विदाउट पेन एंड पेपर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 15 के आगे। खत्म, 5 सेकंड में खत्म भैया। 16, 16 के बाद ये जो लाइन है कितने एक्स्ट्रा दे रही है, 3 और 3 6 और 2 8, 16 और 8 24, खत्म। चलिए, अरे 2 सेकंड में खत्म, 10 और 10 20, खत्म। अगला, टाइमर की जरूरत नहीं पड़ी, टाइमर की जरूरत नहीं है, 2 सेकंड में खत्म। 3 और 3 6 और एक बड़ा बनेगा 7, टाइमर की जरूरत नहीं है, 10 और 10 20, खत्म 2 सेकंड में। टाइमर की जरूरत नहीं है, 6 3 18 और एक सेंटर और एक बाहर, 18 और 2 20, खत्म। टाइमर की जरूरत नहीं है, 3 और 3 6 और 3 9, 10 11 12 13 और एक बनेगा सेंटर में, एक बनेगा बाहर, 13 और 2 15, खत्म। हाँ, इस क्वेश्चन को भी हम चुटकी में उड़ा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने समझाया था ना क्वेश्चन, वो इमेज तुम्हारे दिमाग में सेट हो गई होगी, सेट, मैं गारंटी देता हूं। मैंने एक क्वेश्चन छाप दिया है बेटा, इस क्वेश्चन का सलूशन तुम्हारे दिमाग में छाप दिया है, छाप। कैसे छाप दिया है अभी आपको पता चल जाएगा। बताओ इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। सर 3 और 3 6 बेसिक हैं, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं 9। यहाँ पे 3 और 3 6 और 3 9 एक्स्ट्रा, सॉरी 9 बेसिक हैं और एक्स्ट्रा कितने थे, 9 और 9 एक्स्ट्रा थे। तो इसका आंसर 27, इसका आंसर 15। ठीक है, इसका आंसर 27, इसका आंसर 15। बहुत बढ़िया। चलिए साहब नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाया था सर, इस पॉइंट से इस बेस पर कितने, 3 और 2 5 और 1 6, इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी 6 छिंग 36, माइनस कॉमन कितने हो गए थे, ये ऐसे करके 6, प्लस एक्स्ट्रा बड़े वाले कितने हैं, एक्स्ट्रा बड़े वाले ये कितने थे, एक्स्ट्रा बड़े वाले 2, 36 माइनस का 6 30 और 2 प्लस, हम्म, तो 1 2 3, 3 और 3 6 और 3 9, एक इससे खत्म, है ना। हाँ जी सर, 8 सेंटर में है, 3 यहाँ 3 यहाँ 14,
लेफ्ट वाला पार्ट ऐड करोगे 3 और राइट वाला पार्ट से भी 3 थे, 14 और 6 20। आज भी रिपीट किया है क्वेश्चन मैंने। सर यहाँ पर बीच में कितने हैं 12, 3 यहाँ 15 और एक यहाँ 16। सर जब ये इससे ऐड किया तो 16, 16 के बाद इसको ऐड जब मैंने किया तो एक और एक 2 और एक 3 और एक ये बड़ा वाला बन गया 4। तो कितने बन गए थे हमारे? चलिए सर इसमें क्या था, सेंटर में 8 थे, 3 लेफ्ट में 3 राइट में 14। लेफ्ट वाले पार्ट को ऐड किया था मैंने, कितने एक्स्ट्रा बने थे? 1 2 और एक 3। 3 लेफ्ट से 3 राइट से तो 6 बन गए थे, प्लस इन सबको मर्ज करके भी क्या बन गया था? 1 2 3, 3 और एक्स्ट्रा बन गए थे, तो 23 आंसर आ गया था इसका। बहुत बढ़िया। सर इसमें विदाउट पेन एंड पेपर 1 2 3 4 का डबल कितना होता है? 8। सर 1 2 3 4 5 6 6 का डबल कितना होता है? 12। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल कितना होता है? 16। सर इस फिगर का आंसर 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8, 8 और 8 16, दोनों फिगर को जोड़ने पे 2 एक्स्ट्रा बन गए थे 18। सर 8 दिया 24, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 24 और 4 कितने हो गए थे? 28। सर 1 2 3 4 5 6 दूनी 12, 12 24, जब आपस में जोड़े थे 24 तो कितने एक्स्ट्रा बने थे? 2, 2 छोटे और 2 बड़े, है ना? चलिए साहब, सर 8 चौक 32, पहले 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 32 और 6 38, 2 और 2 4 और 2 6 38। 38 के बाद एक और बड़ा बन गया था यहाँ पे, एक और बड़ा बन गया था 39। सर 2 8 और 8 16 24 32, 32 के बाद 2 और 2 4 और 2 6, 32 और 6 38। 38 के बाद यहाँ पे बड़े वाले कितने बने थे? याद करो, 3। 3 स्पेशल यहाँ पर बड़े वाले थे, वो कौन से बड़े थे? सर एक ये वाला था, एक ये वाला था 2 और एक ये वाला था 3। यहाँ पे 3 बड़े स्पेशल थे, यहाँ पे 3 बड़े स्पेशल थे। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में 8 चौक 32, 32 के बाद 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 40, 40 के बाद 4 और बड़े बने थे यहाँ पे, ये वाले 4 बड़े बने थे, तो इसका आंसर कितना था? 44। चलिए साहब, सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 और 3 चौक 12, 16 और 12 28, 2 लेफ्ट से 2 राइट से, 2 ऊपर से और 2 नीचे से, 16 और 12 28, 28 और 8 36। सर यहाँ पर 1 2 3 4 8 8 3 3, फिर 2 लेफ्ट से एक्स्ट्रा, 2 राइट से एक्स्ट्रा, 2 इन दोनों के जुड़ने पर एक्स्ट्रा। सर 3 और 3 6 और 3 9 और 2 बड़े एक्स्ट्रा 11। सर यहाँ पे 3 और 3 6, एक बड़ा वाला एक्स्ट्रा 7। सर यहाँ पे 11 7 7 और 2 लेफ्ट से 2 राइट से 29। सर यहाँ पे 11 11 7 7, 2 लेफ्ट से 2 राइट से, 2 इन दोनों के जुड़ने पर, और जो बड़ा वाला फिगर है उसमें 3 और बने थे, तो कितने बन गए थे हमारे? 29 और 11 40 और 2 42 और 2 नहीं, 29 और 11 40, 40 के बाद 2 42, 42 के बाद 3 और एक्स्ट्रा बने थे 45। इसमें कितने आ गए थे? 8 और 8 16 और 3 19 20 21, 21 के बाद 2 3 4 और 2 ऊपर से 6 और 3 बन गए थे बड़े 9, 21 और 9 30, 30 दूनी 60। तो ये सारे, ये तो अभी अभी कराया मैंने फिगर, बिल्कुल अभी अभी तरोताजा। तो जितने भी हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने विदाउट पेन एंड पेपर उड़ा दिए हैं 10 सेकंड से अंदर ही अंदर। ठीक है, चलिए बाकी हम चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।